आज हमारा MIS में जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने ओवरव्यू कवर किया था एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का, तो आई होप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम हिस्ट्री करने वाले हैं कि कहाँ से इसका एक्चुअल यूसेज स्टार्ट हुआ या ऑरिजिन हुई इसकी, ठीक है, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की। वेयर डिड द बिजनेस सॉल्यूशंस बिगिन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से बिजनेस सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो इनिशियल computers were built for providing scientific solutions during war. The technology was adopted for business computing. तो इनिशियली जो कंप्यूटर्स बिल्ड किए गए थे, ठीक है, वो बिल्ड हुए थे साइंटिफिक सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर या फिर और भी तरह के जो कंट्री वाइज वॉर होते हैं सिंगल कंट्रीज़ में, वहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है हमें। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जैसे मिसाइल्स की हम प्रोग्रामिंग करते होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वो प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कंप्यूटर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो थी बाद में हल्की हल्की अडॉप्ट होने लगी बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस कंप्यूटिंग में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आकर होने लगी थी, जिसको यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉमन यूज़ में आ गया। ईच कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर created their own business system which has its own operating system. Applications built over this development tools. तो इसमें जो था, अब जो बिजनेस टेक्नोलॉजी जो थी ये अडॉप्ट होने लगी बिजनेस सॉल्यूशन बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो हर एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस सिस्टम बना लिया, ओके। और बिजनेस सिस्टम बनाने से क्या हुआ, जो एप्लीकेशंस थी वो बिल्ड की गई ओवर दिस डेवलपमेंट टूल। तो जो उन्होंने फिर एप्लीकेशंस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया इसी टूल के ऊपर, ओके। क्योंकि ये जो था बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, और बिज़नेस में एक बार कोई भी ट्रेंड आ जाए तो वो फिर कभी भी ट्रेंड से जाती नहीं है चीज़। तो उन्होंने फिर बाकी सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशंस को बिल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सो इसके बाद when any enterprise wants to buy a computer from another manufacturer, they will need rework
the entire thing again, as they will need the system or business applications don't support each other. तो अब क्या था कि जो कोई भी एंटरप्राइज थी, ठीक है, अगर उसको कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम बाय करना है किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता था, दूसरे मैन्युफैक्चरर को वो पूरा रीवर्क करना पड़ता था अगेन, पूरी थिंग को, ठीक है, जितना भी पूरा डेवलपमेंट था उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था, क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरर था, उसने अपने सिस्टम्स बना रखे थे। पर अगर हम किसी और से परचेज़ करते हैं तो उसको उस टाइप से उससे अपने आप को बेटर करने के लिए दोबारा से पूरा रीवर्क करना पड़ता था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था, जो सिस्टम था और जो बिज़नेस एप्लीकेशंस थी वो काफ़ी बार ऐसा होता था कि सपोर्ट नहीं करते थे एक दूसरे को, ठीक है। केवल इसी वजह से, रीवर्क होने की वजह से जो बिज़नेस में एप्लीकेशंस थी और जो सिस्टम था वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। द बिजनेस सेंट्रिक and organizational centric computing was working successfully. Enterprise solutions then moved to open architecture as promoted by OSI to support desktop and multi servers। तो इसमें क्या हुआ कि जब भी जो बिजनेस सेंट्रिक थे, ठीक है, बिजनेस सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजेशनल सेंट्रिक कंप्यूटिंग, तो इनकी जो थी कंप्यूटिंग की वर्किंग जो थी सक्सेस, वो सक्सेसफुली होने लगी थी, क्योंकि बिजनेस सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक ये केवल अपने बिजनेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सपोर्ट करते थे। तो इनकी जो वर्किंग थी वो सक्सेसफुल होने लगी और जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस था वो मूव हो गया ओपन आर्किटेक्चर पर, ठीक है। तो इसके मूव होने से क्या हुआ कि ओपन आर्किटेक्चर पे जब ये मूव हो गया तो इसको सपोर्ट मिल गया OSI का, ठीक है, ये प्रमोट हो गया था OSI के थ्रू। और OSI क्या करता था, सपोर्ट करता था डेस्कटॉप्स और मल्टी सर्वर्स को, ओके। तो इस तरह से जो था हमारा ये हिस्ट्री आगे बढ़ी। फिर इसके बाद आता है एस्टेब्लिशिंग compatibility of data between two systems was always a challenge
specification to bring all computer manufacturer and software user were brought by international organizational for standards। तो इससे क्या हुआ कि जो OSI था, ठीक है, तो अब उसकी वजह से एस्टेब्लिश होने लगी कॉम्पेटिबिलिटीज़, ठीक है। कॉम्पेटिबिलिटीज़ किसमें, डेटा में और जो दूसरे सिस्टम से उसमें, ठीक है। तो वो हमेशा चैलेंज था, अब वो एक चैलेंज जो था वो ओवरकम होने लगा, एस्टेब्लिश होने लगी उसमें कॉम्पेटिबिलिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्पेसिफिकेशंस थी ये सभी कंप्यूटर्स को एक साथ ले आई, ठीक है। जो स्पेसिफिकेशंस थी ये वाली एस्टेब्लिशिंग कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम्स, तो ये चैलेंज स्पेसिफिकेशन था। तो इनने क्या किया, सभी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स थे और जो सॉफ्टवेयर यूज़र्स थे उन सभी को एक सिस्टम पर या एक प्लेटफॉर्म पर लिया है, ठीक है। और वो उसके आने से क्या हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स की एस्टेब्लिश हुआ ये, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स मतलब ये सपोर्ट एक जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड एक सोसाइटी बन जाती है जो इसके बेनिफिशियल के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो वो एक एस्टेब्लिश हो गई है। फिर इसके बाद OSI आया जो सपोर्ट डेस्कटॉप और मल्टी सर्वर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री आगे बढ़ती है। इसमें अभी और भी है हिस्ट्री में जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू।